कि फ्री फायर मैक्स अभी भी बैन नहीं हुआ है एंड अभी भी आप फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो और खेल भी सकते हो। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलो, क्या आने वाले दिनों में भी फ्री फायर मैक्स बैन नहीं होगा? और मैं आपको बोलूंगा वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज मैं आपको 100% ऑफिशियल न्यूज बताने वाला हूं कि फ्री फायर मैक्स के साथ आखिर क्या होगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। जो गरीना कंपनी है उनके 25% शेयर चाइनीज कंपनी टेंसेंट के पास है और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि जो गरीना कंपनी है वो इंडियन यूजर्स का डेटा बाहर की कंट्रीज को बेचती है। बाहर की कंट्रीज मतलब चाइना, क्योंकि अभी के टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है और इसीलिए अगर इस सिक्योरिटी पे थोड़ा भी रिस्क होता है इंडियन गवर्नमेंट वो चीज बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही एक रीजन है कि मेन फ्री फायर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगहों से हटाया गया है। लेकिन ये चीज पूरा कंफर्म नहीं है कि क्या वो सच में डेटा लेते थे कि नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गरीना के 25% शेयर जरूर चाइनीज कंपनी के पास है, लेकिन जो गरीना का कंट्रोल है ना वो चाइना में नहीं सिंगापुर में, क्योंकि गरीना पूरी तरीके से एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी भी फ्री फायर मैक्स बैन होने वाली एप्लीकेशन लिस्ट में नहीं है। मतलब अभी भी फ्री फायर मैक्स इंडिया सर्वर में बैन नहीं हुआ है और इसीलिए बैन नहीं हुआ क्योंकि फ्री फायर मैक्स के सारे शेयर्स खुद गरीना के पास ही है। मतलब फ्री फायर मैक्स की ओनरशिप 100% गरीना के पास है। तो क्या एक खुशी की बात है और क्या हम लोग सच में फ्री फायर मैक्स हमेशा इंडिया सर्वर में खेल पाएंगे? इसका आंसर सुनने के बाद आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको 100% सच बताऊंगा। तो इसका आंसर है 100% नहीं, हम लोग फ्री फायर मैक्स इंडिया सर्वर में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स अलग अलग एप्लीकेशन जरूर है लेकिन इनका सर्वर एक ही है और इंडिया में एक ही सर्वर है जो इन दोनों एप्लीकेशन को चलाता है। और फ्री फायर को पूरी तरीके से बंद करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को फ्री फायर का इंडिया सर्वर ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब वो लोग पूरी तरीके से इंडिया सर्वर ही बंद करेंगे, जैसे पिछली बार पबजी मोबाइल के साथ हुआ था। और आने वाले कुछ ही टाइम में या तो कुछ घंटों में या तो कुछ दिनों में फ्री फायर का इंडिया सर्वर बंद हो जाएगा और उसके बाद ना हम फ्री फायर खेल पाएंगे ना हम फ्री फायर मैक्स खेल पाएंगे। अब आप लोग ये बोलोगे ए बिंजत भाई इसका सोल्यूशन आखिर क्या है? तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि गरीना को अलग सर्वर बनाना पड़ेगा इंडिया के लिए जिसका कंट्रोल इंडिया में ही होगा। लेकिन उनको पबजी की तरह बीजीएमआई जैसी गेम नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि फ्री फायर मैक्स अभी भी बैन नहीं हुआ है। उनको बस चाहिए एक सर्वर जिसका कंट्रोल पूरी तरीके से इंडिया में ही होगा और सर्वर बनाने में उतना भी टाइम नहीं लगता है जितना पूरा गेम बनाने में लगता है। तो अगर आने वाले दिनों में फ्री फायर पूरी तरीके से बंद भी हो जाएगा तो हो सकता है उसके बाद फ्री फायर मैक्स जल्दी ही वापस आएगा। लेकिन जो असली फ्री फायर एप्लीकेशन है उसको वापस लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो बैन हो चुका है और पूरी चेंज लाने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अलाउ करेगा इंडिया में। और चेंज करने का मतलब सिर्फ नाम चेंज करना नहीं होता है, उसका जो सर्वर होता है उसका कंट्रोल पूरी तरीके से इंडिया में ही होना चाहिए ताकि जो इंडियन यूजर्स का डेटा है ना वो पूरी तरीके से इंडिया में ही सेफ रहे। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बताना चाहूंगा, अगर फ्री फायर का सर्वर एक दो दिन में बंद भी हो गया फिर भी फ्री फायर मैक्स को वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गरीना को इंडिया के लिए नया एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फ्री फायर मैक्स है जो अभी भी इंडिया में बैन नहीं हुआ है। उनको बस चाहिए एक सर्वर जिसका कंट्रोल पूरी तरीके से इंडिया में ही होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी टिप्स वीडियोस आएगी जिनकी वजह से आप बैन होने के बाद भी फ्री फायर को खेल पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करके रखना ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए।